वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग मिलिट्री साइंस यानी कि सैन्य विज्ञान के सिलेबस के बारे में जानेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हम समझेंगे कि आखिरकार बीए सेकंड सेमेस्टर में मिलिट्री साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहली बात तो सैन्य विज्ञान के अंतर्गत आपको मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना होता है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम बीए बीएससी दोनों के लिए है ये सिलेबस, ध्यान रखिएगा। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए है ये सिलेबस। आइए देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर भारत का सैन्य इतिहास आपको पढ़ना है, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो ये थ्योरी का सिलेबस है, प्रैक्टिकल वाला सिलेबस। आप लोग जो है अपने कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस आपको वैसे नहीं करना होता, ज़्यादातर आपको फोकस यहीं पर करना है, थ्योरी वाले पर, ठीक है। देखें, पार्ट वन जैसे किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते तो उसके लिए भी आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। तो पार्ट वन यानी शुरुआत की 4 इकाई पार्ट वन और लास्ट की 4 इकाई पार्ट वन यानी पेपर टू। तो जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ पर 2-2 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के हर एक सेमेस्टर में, ठीक है। बाकी विश्वविद्यालयों में 5वें सेमेस्टर और 6वें सेमेस्टर में आपको 2-2 पेपर देने होंगे, अभी आपको एक ही पेपर देना होगा हर एक सब्जेक्ट का। देखिए, तो यूनिट वन में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, मिलिट्री सिस्टम इन वैदिक एंड एपिक एज, यानी कि वैदिक और महाकाव्य काल में सैन्य व्यवस्था के बारे में आपको जानना है, ओके। इसके बाद में आपको दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है जो है दूसरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। आपको दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है 326 ईसा पूर्व के हाइड स्पेस युद्ध के विशेष संदर्भ में मकदूनिया और भारतीय युद्ध कला के बारे में, यानी जो है मकदूनियन एंड इंडियन आर्ट ऑफ वार विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू द बैटल ऑफ हाइड स्पेस, जो बैटल हुआ था हाइड स्पेस 300 BC में। तो उसके बारे में हम समझेंगे, यानी 326 ईसा पूर्व के दौरान जो हाइड स्पेस युद्ध हुआ था उसके विशेष संदर्भ में मकदूनिया और भारतीय युद्ध कला के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये आपको सेकंड चैप्टर में हम लोग समझेंगे। इसके बाद में आपका यूनिट थ्री में, यानी तीसरी यूनिट टू आएगी। यूनिट टू में तीसरे चैप्टर में हम क्या समझेंगे, कौटिल्यास फिलोसॉफी ऑफ वार, यानी कि जो है कौटिल्य का युद्ध का जो दर्शन रहा है चाणक्य का, उसके बारे में समझेंगे। जिसमें स्टेट क्राफ्ट यानी कि राजशिल्प के बारे में समझेंगे। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि सैन्य संगठन के बारे में जानेंगे। वेपन्स यानी हथियार के बारे में समझेंगे। इंटेलिजेंस सिस्टम एंड द आर्ट ऑफ वार, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम एंड इसके अलावा युद्ध की कला यानी कि आर्ट ऑफ वार के बारे में समझेंगे, ठीक है। किसके दौरान की, कौटिल्य के दौरान क्या, कौटिल्य की फिलोसॉफी में इन चीज़ों या कौटिल्य ने इन चीज़ों पर क्या विचार दिए हैं उसके बारे में जानेंगे। इकाई नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, इकाई नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना तुर्क एंड राजपूताज या राजपूत मिलिट्री सिस्टम विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू द बैटल ऑफ तराइन। जो है ये 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था तराइन का, तो तराइन के युद्ध के अकॉर्डिंग या तराइन का जो युद्ध हुआ था 1192 में, उसके विशेष संदर्भ में, यानी उस युद्ध को ध्यान में रखते हुए हमको राजपूत सैन्य व्यवस्था और तुर्क सैन्य व्यवस्था के बारे में जानना था कि दोनों की सैन्य व्यवस्थाएं क्या थी। और युद्ध में तो जाहिर सी बात है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो है हार हुई थी महमूद गजनबी की, मोहम्मद गौरी की। और जीत कौन गया था, जीता था कौन, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। लेकिन द्वितीय युद्ध में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ये राजपूत सैन्य व्यवस्था उस समय कैसी थी और तुर्क व्यवस्था कैसी थी 1192 वाले युद्ध में, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में 5वें चैप्टर में हमको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड पैटर्न ऑफ जो है वारफेयर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के विशेष संदर्भ में सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था, सैन्य संगठन और सामरिक नीति के बारे में समझना है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न यहाँ से कई बार परीक्षा में पूछे आते हैं। ये टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है आपका, ठीक है। तो इस टॉपिक से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे आते हैं, तो इन टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब इन टॉपिक के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा सिलेबस भी आपको दे दें। फोर्थ सेमेस्टर का जो मॉडल पेपर है वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा 2023 वाला, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। द मुगल मिलिट्री सिस्टम विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, उसके विशेष संदर्भ में मुगलों की सैन्य व्यवस्था के बारे में बताएं। ये बढ़िया प्रश्न, मतलब कि बढ़िया टॉपिक है आपका, और यहाँ से प्रश्न भी कई परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा 8वें चैप्टर में हमको पढ़ना है द राजपूत मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस
वेपन सिस्टम एंड आर्ट ऑफ फाइटिंग विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू द बैटल ऑफ जो है खानवा 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, तो राजपूत सैन्य संगठन के बारे में समझेंगे। राजपूत सैन्य संगठन में उस समय खानवा का युद्ध के विशेष संदर्भ में देखेंगे। 1527 में होता खानवा का युद्ध। ठीक है, हथियार प्रणाली और रण कौशल देखेंगे राजपूत सैन्य संगठन में कैसा था उस समय। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इकाई नंबर 5, 6 और इकाई नंबर 6, 7। ठीक है, 5, 6, 7, 8 इकाई यानी 4 इकाई जो है इसमें आप पढ़ेंगे पार्ट बी में। देखिए अगला चैप्टर है द मराठा मिलिट्री सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बैटल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में या उसके विशेष संदर्भ में मराठों का सैन्य संगठन जो था उसके बारे में आपको समझना कि मराठे लोग की जो सैनिक व्यवस्था थी, लड़ने की जो कला थी वो क्या थी, उस सभी के बारे में समझेंगे। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1761 वाले युद्ध पर एक मूवी भी बनी चुकी है, पानीपत मूवी। ठीक है, अर्जुन कपूर ने किरदार निभाया उसमें, मतलब कि हीरो हैं वो। आगे देखिएगा। और जो है उसमें क्या बोलते हैं उनका क्या नाम है भाई, जो विलन का बढ़िया किरदार करते हैं इस समय, संजय दत्त। ठीक है, वो उसमें विलन का किरदार में है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला जो आपका चैप्टर है 10वां। इसमें आप जो है सिख मिलिट्री सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बैटल ऑफ जो है बैटल ऑफ सोबराव, यानी सोबराव का जो युद्ध हुआ था 10 फरवरी 1846 को। उस सोबराव के युद्ध के विशेष संदर्भ में जो सिख सैन्य व्यवस्था है या सिख सैन्य संगठन जो था उसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो एक एक युद्ध के रेफरेंस में, एक एक युद्ध के रेफरेंस के माध्यम से हम लोगों को वहाँ की चीज़ों के बारे में समझना है। ठीक है, और इसके बाद में अगली इकाई आप देखेंगे, अगला जो इकाई है वो इकाई है आपकी जो है 7वीं इकाई। उसमें आपको क्या पढ़ना है, मिलिट्री सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम 1858 टू 1947 एडी, मतलब कि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैन्य प्रणाली है उसके बारे में हमको समझना है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, भारत पर कब्जा करके रखी थी, तो किस सैन्य व्यवस्था से आई थी, उसकी सैन्य व्यवस्था क्या थी, भारतीय सशस्त्र बलों का उदय कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। 1858 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक के जो है सशस्त्र बलों के बारे में हम समझेंगे विस्तार से। भारतीय नौसेना और वायुसेना का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो है भारतीय नौसेना और वायुसेना का विकास कैसे हो उसको समझेंगे। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 8 में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, यहाँ से कई प्रश्न परीक्षा में आते हैं। इंडियाज वार्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इन ब्रीफ, यानी कि आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त परिचय आपको समझना है। ठीक है, संक्षेप में आपको समझना है क्या इसके स्वतंत्रता के बाद के युद्ध को आपको संक्षेप में समझना। स्वतंत्रता के बाद में यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया 1947 के बाद में, फिर युद्ध क्या हुआ देखें। द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था 1947 से 1948 में, जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय पहला। दूसरा युद्ध हुआ इंडिया चाइना वार 1962 में। फिर इसके बाद में द इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जो है अगला जो युद्ध हुआ है आपका बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम हुआ है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद करवाया गया भारत के द्वारा। इसके अलावा द कारगिल कन्फ्लिक्ट ऑफ 1999, जो कारगिल का संघर्ष हुआ है उसके बारे में, यानी कि ये आपके 5 युद्ध जो हैं आपके जो लड़े गए हैं स्वतंत्रता के बाद में, इसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। विस्तार से क्या, संक्षेप में आपको पढ़ना है इसके बारे में, इसकी सैन्य व्यवस्था उस समय क्या थी, क्या विशेषताएं थी, क्या मतलब कि क्या चीज़ें थी, उस सभी के बारे में यहाँ पर आपको समझना है, पढ़ना है, जानना है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सिलेबस पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं अवेलेबल करवा चुका हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।